नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको याद होगा डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान अर्जेंटाइन एयरफोर्स का एक डेलीगेशन इंडिया आया था, जिस दौरान अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जुआन मार्टिन को हमारे एलसीएच प्रचंड और एलसीए तेजस का टूर भी करवाया गया, क्योंकि पहले ही अर्जेंटीना तेजस और हमारे एलसीएच के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अर्जेंटीना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एलसीएच प्रचंड को अपने इंटरेस्ट के लिए इवैल्यूएट करेगा और अर्जेंटीना के रिक्वायरमेंट्स में कितना चांस है इन दोनों एयरक्राफ्ट के जीतने का। तो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं एलसीए तेजस के ऊपर। तो अर्जेंटाइन एयरफोर्स बहुत पहले ही एक नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें मेनली 4 कंटेंडर शामिल है। यूएसए की तरफ से F-16 जो कि बेसिकली सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट है डेनमार्क के, इसके अलावा चाइनीज J-17, इंडियन तेजस और रशियन MiG-35। मगर पिछले महीने अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ जेवियर इज्जक की तरफ से मीडिया को एक इंटरव्यू दिया गया, जिसमें अर्जेंटीना के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट के प्लान को डिटेल में बताया गया। तो हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे कि इस इंटरव्यू में हर एक फाइटर जेट के ऊपर क्या कहा गया। तो पहले आते हैं F-16 के ऊपर। F-16 के ऊपर बात करते हुए अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ ने यह कहा कि F-16 बेशक अर्जेंटीना के मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को फिल करता है, मगर इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है इसके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम में, क्योंकि F-16 फ्लाइंग बूम टेक्नोलॉजी को यूज करता है रिफिलिंग के लिए, जो कि कंपेटेबल नहीं है अर्जेंटाइन एयरफोर्स के रिफ्यूलर्स के साथ। MiG-35 की बात करते हुए ये कहा गया कि MiG-35 मेनली बेस्ड है MiG-29 पे, और पास्ट में अर्जेंटाइन एयरफोर्स MiG-29 को यूज करके सेटिस्फाइड नहीं है, और इसका जो मेन रीजन है वो है इसका ऑपरेशनल कॉस्ट। तो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो MiG-29 इस टेंडर से बाहर हो चुका है। J-17 के ऊपर आए तो अर्जेंटीना के द्वारा अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा इवैल्यूएट किया गया है तो वह है J-17, और J-17 अर्जेंटीना के हर एक रिक्वायरमेंट को फिल भी करता है, क्योंकि एक तो ये 4 एयरक्राफ्ट में से सबसे सस्ता है और साथ ही इसमें सारे इक्विपमेंट्स चाइना का ही इस्तेमाल होता है। तो J-17 के ऊपर मेरे ओपिनियन की अगर बात करें तो J-17 में अगर कोई एक प्रॉब्लम आ सकता है तो वो है इसके रिफ्यूलिंग प्रोब में, क्योंकि अभी तक J-17 ब्लॉक 3 में भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब को लगाया नहीं गया है, और ये प्रोब अर्जेंटीना के मस्ट रिक्वायरमेंट्स में से एक है। एलसीए तेजस की अगर बात करें तो ये भी अर्जेंटीना के सारे रिक्वायरमेंट्स को फिल करता है, मगर इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है तेजस में इंस्टॉल होने वाले ब्रिटिश इक्विपमेंट्स, क्योंकि अर्जेंटीना इन एयरक्राफ्ट को खरीद ही रहा है यूके को काउंटर करने के लिए। तो अर्जेंटीना ये साफ साफ कह चुका है कि जो एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना के द्वारा परचेस किया जाएगा उनमें कोई भी ब्रिटिश इक्विपमेंट्स नहीं रहना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर भी एचएएल काम शुरू कर चुका है। इसके अलावा कुछ दिन पहले अर्जेंटाइन एयरफोर्स की तरफ से एक रिपोर्ट को भी पब्लिश किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अर्जेंटीना इन 3 एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल कॉस्ट को भी एनालिसिस कर रहा है, और इसी दौरान एक लिस्ट को अर्जेंटीना की तरफ से जारी भी किया गया, जिसमें J-17 की ऑपरेटिंग कॉस्ट दिखाया गया था $7,000 और तेजस का $12,000, जो कि F-16 से भी ज्यादा था, जो कि पूरी तरीके से गलत था। तो बाद में अर्जेंटीना इस चीज को कहा कि ये सिर्फ एक इनिशियल एनालिसिस था और ये डेटा ओपन सोर्स से लिया गया है, ना कि कोई ऑफिशियल सोर्सेज से। अर्जेंटाइन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पहले बताया जा रहा था कि अर्जेंटीना 12 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, मगर बाद में अर्जेंटाइन एयरफोर्स के द्वारा ये क्लियर किया गया कि पहले तो अर्जेंटीना 18 एयरक्राफ्ट को परचेस करेगा और फ्यूचर में ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट्स में AESA रडार, इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग, डेटा लिंक, इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ डिफेंस और विदाउट ब्रिटिश इक्विपमेंट्स का रहना जरूरी है। तो बेसिकली अभी के टाइम पे तेजस में जो मेन प्रॉब्लम है वो है इसमें इंस्टॉल होने वाले ब्रिटिश इक्विपमेंट्स, जिनका रिप्लेसमेंट एचएएल ढूंढ चुका है, और इसी रिप्लेसमेंट के कॉन्फर्मेशन के बाद ही अर्जेंटीना का एक डेलीगेशन इंडिया आया था, जिसमें अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल जुआन मार्टिन एलसीएच और एलसीए को इवैल्यूएट किया, और इसी इवैल्यूएशन के बाद अर्जेंटाइन एयरफोर्स के पायलट्सों का एक टीम इंडिया आएगा, और यह टीम बेंगलोर में एचएएल के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी विजिट करेगा। और इसी विजिट के दौरान अर्जेंटीना एचएएल से एलसीएच और एलसीए का टोटल एक्सेस मांगा है, ताकि वो इन दोनों एयरक्राफ्ट को उड़ा सके। इस एलसीएच के ऊपर अर्जेंटीना का क्यों इतना झुकाव है, ये जानने के लिए आपको अर्जेंटाइन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट को देखना पड़ेगा, जिसमें शामिल है बेल 412, बेल 212, ह्यूगस 500, सात 315 और Mi-17, जिसमें सबके सब सिर्फ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ही हैं। मगर इनमें से कुछ नंबर में Mi-17 को अर्जेंटीना आर्म्ड कैपेबल भी बनाया है, मगर प्रेजेंट टाइम में अर्जेंटाइन एयरफोर्स में कोई भी प्रॉपर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। तो इसीलिए ही अर्जेंटीना एक एडवांस कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहा है, और जिस रिक्वायरमेंट को एलसीएच पूरी तरीके से फिल कर सकता है।
तो इसीलिए ही अर्जेंटीना खुद ही एचएल के पास एलसीएच का एक्सेस मांगा है। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।